जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में करेंगे हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे भी बेटा हम लोग तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कर रहे हैं, तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम लोग इन क्लासेस में कर रहे हैं। तो बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं है बेटा, इट शोज द नेचर और बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि एज सून एज अ कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूअसली, देन the marginal utility derived from each and every additional unit must decline। कि भाई जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी गुड्स की एक स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करता है, कब? कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है बेटा, वो हमेशा कम होगी, मस्ट डिक्लाइन, हमेशा कम होगी, ठीक है। और बेसिकली इंडीड ये जो लॉ होता है बेटा, इट अप्लाइड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हम इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर गुड्स में अप्लाई होगा और हर गुड्स की एडिशनल यूनिट जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमेशा कम होती जाएगी। यही होता है बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, और डिमिनिशिंग का मतलब घटती हुई, कि भाई जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। यही आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। बट जब भी हम कोई लॉ स्टडी करते हैं बेटा, तो हमें कुछ अजम्पशंस भी स्टडी करनी पड़ती है। अब इस लॉ में भी, ठीक है, कई सारी अजम्पशंस हमको स्टडी करनी पड़ेगी, मानकर चलना पड़ेगा कुछ चीजों को। तो पहले देखते हैं बेटा वो कौन कौन सी अजम्पशंस है। तो बेटा जब भी हम लोग कोई नियम पढ़ते हैं तो उस नियम को पढ़ने के लिए कई सारी चीजें हमें मानकर चलनी पड़ती हैं, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं अजम्पशंस। पीपीसी में भी पढ़ी थी बेटा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमें कई सारी चीजें मानकर चलनी पड़ेंगी। इट मींस देयर इज लॉट ऑफ अजम्पशंस इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहली अजम्पशन कौन सी बेटा? कंजम्पशन मस्ट बी कंटीन्यूअस, कि जो कंजम्पशन है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, जिसमें आप ये लो स्टडी कर रहे हैं, वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। यानी एक कमोडिटी कंज्यूम की, उसके जस्ट बाद आपको सेकंड और दूसरी कमोडिटी भी कंज्यूम करनी है, तभी ये लो काम करेगा, अदरवाइज ये लो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ना हो कि भाई एक रोटी आपने खाई सुबह और उसके बाद स्कूल से आने के बाद आपने दूसरी रोटी खाई और आप कह रहे हैं भाई जो सेकंड चपाती खाई है, सेकंड रोटी खाई है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है ज्यादा और पहली वाली से मिली थी कम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करेगा अगर इस तरीके की कंडीशन है तो। फिर जो सेकंड है बेटा, हैव टू कंज्यूम स्टैंडर्ड यूनिट। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द चपाती, नॉट अ बाइट ऑफ चपाती। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कप ऑफ टी, नॉट अ सिप ऑफ टी। बेटा देखिए, जब आप सिप ऑफ टी की बात करते हैं तो एक सिप में तो आपको उसके टेस्ट का भी नहीं पता चलता है, फिर सेकंड सिप में आपको थोड़ा सा और अच्छा लगता है, टंग का टेस्ट चेंज होता है, फिर थर्ड सिप लेते हैं तो और थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमें सिप की बात करनी है, हम लोग बात कर रहे हैं कप ऑफ टी की। यानी एक कप ऑफ टी पहले पीनी है और उसके जस्ट बाद जब आप दूसरी कप ऑफ टी लेंगे तो उससे आपको लगेगा कि सेकंड वाले से जो आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो पहले की तुलना में कम है, ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं अपनी तीसरी अजम्पशंस की। ये है हैव टू कंज्यूम होमोजेनियस गुड्स। अब देखिए होमोजेनियस का मतलब क्या है? होमोजेनियस का मतलब है बेटा एक जैसी, ठीक है। जब हम इस लॉ को स्टडी करते हैं तो अब ये मानकर चल रहे हैं कि बेटा एक जैसी गुड्स को हमें कंटीन्यूअस कंज्यूम करना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई एक गुड्स अलग की और दूसरी जो गुड्स खाई तो वो अलग थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम किसी शादी में गए, अब मुझे पसंद तो नान है बट क्योंकि वहां पे नान अवेलेबल नहीं है तो मैंने क्या किया, पूरी खा ली। बट जैसे मैंने एक पूरी खाई उसके बाद मुझे नान भी मिल गया, तो दूसरा मैंने नान कंज्यूम किया है। और अब मैं कह रहा हूं कि भैया मुझे सेकंड यूनिट से मिली है ज्यादा सेटिस्फेक्शन और पहली से मिली है कम, तो ये लोग काम नहीं कर रहा, ठीक है। बेटा ये ऐसे काम ही नहीं करेगा, ये काम कभी करेगा जब आपने पहली पूरी खाई है तो दूसरी भी आपको पूरी ही खानी है,
पहला नान खाया है तो आपको दूसरा भी नान ही खाना है, तभी आप ये चीज फील कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो दीज आर द थ्री अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें जब ये लोग पढ़ेंगे तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड अ शेड्यूल। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 3 या 4 मार्क्स की होती है, और 3 या 4 मार्क्स में ये बोला गया होता है कि भैया एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स देखिए इस देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन आता है इसकी वेटेज 3 या 4 मार्क्स की है, जिसमें कि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं बेटा कि इसको एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, उसकी अजम्पशंस बता देते हैं, और उसके बाद ये शेड्यूल या डायग्राम बनाकर छोड़ देते हैं। शेड्यूल या डायग्राम बनाने से बेटा ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप भूलकर भी बेटा ये गलती मत कीजिएगा। जब आप ये शेड्यूल या डायग्राम बनाएंगे उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि वी कैन सी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड डायग्राम एज अ कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट is going to be decline or false। ठीक है, फिर इसको थोड़ा बताओ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड एक्स, द मार्जिनल यूटिलिटी इज 10, व्हेन ही इज गोइंग फॉर द सेकंड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी falls from 10 to 8, व्हेन ही इज गोइंग फॉर थर्ड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग टू fall from 8 to 6, व्हेन ही इज गोइंग फॉर 4 यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी will become 4, when he will go for 5 units, marginal utility will become 2 and so on। ठीक है, ऐसे आपको डायग्राम में बताना है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम when consumer is going to consume first unit of good x, marginal utility is 10, when he is going to consume second units of good x, marginal utility is 8, when he is going for third one, marginal utility is 6 and so on। So we can see from the both schedule and diagram, as a consumer is going to consume more and more unit of a goods, the marginal utility derived from the consumption of each and every additional unit must decline। ठीक है, ये कह के आपको इसको खत्म करना है। ठीक है बेटा, तो ये था आज की क्लास में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।